लोग कहते हैं ना कि संत के शरण में जो चला गया उसको फिर इसे क्या लेना देना है। तो दुबे जी का कहना है भैया कि जो संत के शरण में चला गया तो फिर उसको सामाजिक वस्तुओं की क्या आवश्यकता है, उसको किसी का कमाया हुआ धन लेकर के खाने से क्या फायदा है, वो तो ऋण होगा ना। तो आप समाज में हैं और समाज का दिया हुआ कपड़ा पहनते हैं, समाज में आप मेहनत करके 10 रुपया कमाते हैं, समाज का ही दिए हुए जमीन पर आप सोते हैं। जिस जगह पर कोई साधु महात्मा रहते हैं आप जाकर देखिएगा, वो भी जमीन किसी का है, उसका वो कर देता है। तो जब हम समाज के दिए हुए अन्न पर, दिए हुए जल पर, दिए हुए वस्त्रों पे हम जब जी रहे हैं, अपना जोड़ जुटी भजन करते हैं, तो क्या समाज जिसको बनाया है उसे हम विपरीत चलेंगे तो समाज हमको मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए जब तक आप समाज का वस्तु पा रहे हैं तब तक आप शास्त्र के संगत में आप चलिए, शास्त्र जैसे बताता है वैसे आप चलिए। जिस दिन आप इस समाज से वैराग ले लेंगे, यानी कि जिस दिन आप किसी का दिया हुआ जल नहीं ग्रहण करेंगे, किसी का दिया हुआ वस्त्र नहीं ग्रहण करेंगे, किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाएंगे, उस दिन से आप मुक्त हो गए। लेकिन यहाँ इंसान, हम लोग क्या सोचते हैं, अरे नहीं नहीं चले जाएंगे तो क्या खाएंगे, अगर हम जंगल में जाते हैं तो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे। जबकि प्राकृतिक कहती है, ये जो प्राकृतिक है ना, ये सबका व्यवस्था की है। ये हर इंसान, जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाइए, जब रेलवे स्टेशन का निर्माण होता है तो ये गारंटी नहीं रहता है कि वहां यात्री है कि नहीं है, लेकिन वहां हर सीट बनकर तैयार होता है ना। प्लेटफॉर्म बन जाता है, मुसाफिर खाना बन जाता है, शौचालय बन जाता है, वेटिंग हॉल बन जाता है, सब बनता है, लेकिन वहां यात्री नहीं आता है। जब वो बन जाता है तो यात्री वहां आना जाना स्टार्ट करता है। 1, 2, 3, 4 ट्रेनें जब रुकनी स्टार्ट हो जाती है, हो जाता है। सेम वही है भक्ति मार्ग में कि जब आप वैराग लेंगे तो प्राकृतिक आपको अन्न, जल, वस्त्र सब कुछ का व्यवस्था की है। ऐसा नहीं है तो नहीं की है, लेकिन आप कम से कम निकले तो सही, आप वैराग तो लें सही। तो जब वैराग आपके अंदर नहीं आएगा तो फिर कैसे पता चलेगा, मोक्ष कैसे आपका होगा। कहा है कि भक्ति की सार्थकता होती है ज्ञान। अगर आप में भक्ति है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर भक्ति है, यानी आपको ज्ञान हो जाएगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान की सार्थकता क्या है, वैराग्य। यानी अगर आपको ज्ञान हो गया तो आपको अच्छा बुरा का पहचान होने लगा और आपकी चेतना जागृत हो गई और आप वैराग ले लें। तो वैराग का मतलब क्या होता है कि आप वैराग में हैं, यानी शरीर में होते हुए भी आप शरीर में नहीं है, भोजन करते हुए भी आप भोजन नहीं कर रहे हैं, शून्य है। तो अब जब वैराग आपका होगा तो स्वयं आप परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, और जब परमात्मा में विलीन हो जाएंगे तो प्राकृतिक आपको देखते रह जाएगी और परमात्मा खुशी से मग्न हो जाएंगे कि आ जाओ मेरे लाल, आप ही का इंतजार था। इसलिए कि हम मृतलोक में इसीलिए आए हैं, भजन भक्ति करने के लिए, योग युक्ति करने के लिए। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि देखवा हो, हम एक बार पूछे थे कि महाराज जी ये जो आदमी संत का दाना जो खाता है, आश्रम पे जो खाता है वो क्या है। महाराज जी ने कहा था कि देखवा हो, कोई भी व्यक्ति संसार में किसी भी संत महात्मा को मंदिर पर या किसी मंदिर में या कहीं भी अगर कुछ भी देता है तो वही सोच कर देता है कि चलो कहीं हमसे कुछ गुनाह हुआ होगा, दान करेंगे हमारा कुछ पाप कट जाएगा, वो अपना पाप ला कर देता है हो। लेकिन ये जो लोग खाता है, अगर जो खाता है, जैसे हनुमान जी का प्रसाद आप खा रहे हैं, भंडारा खा रहे हैं और हनुमान जी का स्तुति नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, आप आश्रम में भोजन कर रहे हैं और महाराज जी कहते थे, महाराज जी का मुखारबिंदु का वाणी है कि देखबो हो ई पाप के दाना हो, एकरा के काटे खातिर भोजन करे के पड़ी, जो युक्ति करे के पड़ी, नहीं तो एकर बहुत बड़ा बड़ा दांत होला हो, ई जन खनवा बा ना प्रसादवा ई पेटवा फाड़ के निकाल
आप पता कर लीजिएगा आश्रम पर जाकर के, महाराज जी खुलेआम बोलते थे। तो जब महाराज जी ने कहा कि हो ये लोग ये भी बोला, वो अपन पाप कटा खाते चला, और वह पाप दूसर के उखाला, तो पाप कटी कैसे? ये पाप कभी कटेगा कि जब आप भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे और हाँ योग युक्ति करेंगे, तो ही आपका कल्याण होगा। अर्थात आप इस दलदल में फंसते जाएंगे। और मैं श्री सदगुरु शिष्य दुबे जी, ये आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखें और इसको लाइक कमेंट जरूर करें।